आगे की चर्चा में लेखक जो है कृष्ण और पांडव के संबंध की चर्चा करते हैं। इतने सारे दुख और कष्ट झेलने के बाद पांडव अपना सारा राज्य हार चुके थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं था खोने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने स्त्री का जो अपमान हुआ था उसको भी बर्दाश्त किया। अब उनके अंदर आत्मविश्वास बचा ही नहीं था। अब कृष्ण चाहते थे कि पांडव को सबसे पहले उनका खोया हुआ आत्मविश्वास उनको वापस दिलाया जाए। युद्ध के क्षेत्र में जब युद्ध की बात आई तो अर्जुन का आत्मविश्वास बिल्कुल खो चुका था। वो कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैं कैसे अपने ही गुरुजनों पर, अपने ही परिजनों पर धनुष बाण उठा सकता हूँ? मैं कैसे उन्हें मार सकता हूँ? वो मेरे अपने हैं, मेरा ही भाई, मेरे ही गुरुजन, मेरे ही परम पिता, मेरे ही पितामह। मैं उन्हें नहीं मार सकता हूँ। और दुर्योधन के पास इतनी विशाल सेना है, उसके पास इतने महारथी हैं, हम इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए ये युद्ध लड़ना ही व्यर्थ है। आप किसी भी तरह से इस युद्ध को रोक लीजिए। कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, तुम कहते हो तो मैं एक प्रयास और करता हूं। वो दुर्योधन और धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं एक प्रस्ताव लेकर के, प्रपोजल लेकर के, कि जब वो दरबार में पहुंचते हैं कृष्ण जी दूत के रूप में और कौरवों के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि ठीक है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो इनको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। ये उसको ही मिल खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। कृष्ण जी कहते हैं कि हे दुर्योधन, अगर तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते हो तो मत दो, इन्हें राजपाट मत दो, लेकिन कम से कम इनको जीविका के लिए 5 गांव ही दे दो। ये उसी गांव से अपना भरण पोषण कर लेंगे। इनको राजा का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपना जीवन जी लेंगे। दुर्योधन गर्व, घमंड में और अपनी शक्ति के उसमें ये भूल चुका था कि कृष्ण जी के सामने खड़ा है। उसने जोर से अट्टहास लगाया, हंसता है दरबार में और कृष्ण जी का अपमान करते हुए कहता है कि तुम क्या उनके लिए भिक्षा मांगने आए हो? हे कृष्ण, आप क्या भिक्षा मांगने आए हैं पांडवों के लिए? वो बड़े कड़े शब्दों में कहता है कि मैं इस राज्य का सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। जब वो ऐसा कहता है तो कृष्ण जी समझ जाते हैं कि अब युद्ध को रोका नहीं जा सकता। अब युद्ध अवश्यंभावी है, युद्ध को टाला नहीं जा सकता। यहाँ तक कि दुर्योधन ये धृष्टता करता है कि कृष्ण जी को बंदी बनाने के लिए अपने द्वारपालों को आदेश दे देता है। कृष्ण वहां से निराश होकर वापस लौट जाते हैं और अर्जुन के सामने आकर के कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने अपना आखिरी प्रयास कर लिया, अब ये युद्ध तुम्हें करना ही होगा। और तुम ये मत सोचो कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तुम हारोगे कि जीतोगे, लेकिन विजय तुम्हारी ही होगी, ये मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि तुम धर्म के साइड में हो और दुर्योधन अधर्म और अन्याय की तरफ खड़ा है। चाहे पूरे संसार की शक्तियां दुर्योधन के साथ हो जाए, लेकिन युद्ध में विजय तुम्हारी ही होगी। और रही ये बात कि तुम अपने परिजन पर जो है वध की पीड़ा नहीं लेना चाहते हो,
तुम इस हीन भावना में हो कि मैं अपने ही लोगों का वध कैसे कर सकता हूं, अपने ही लोगों पर तीर कैसे चला सकता हूं। तो हे अर्जुन, ये युद्ध तुम्हारे लिए या तुम्हारे प्रॉपर्टी के लिए, तुम्हारे धन के लिए या तुम्हें राज्य दिलाने के लिए नहीं है। ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर जाता है, तब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अवश्यंभावी है और तुम मात्र एक साधन हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम इसका दुख मत मनाओ। तुम्हें सिर्फ कर्म करना है और सृष्टि के रचयिता ने, नियति ने तुम्हें इसके लिए चुना है और यही तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो और विजयी हो। कई बार ये भी प्रसंग आता है कि जब कर्ण जो है, कर्ण का वध करने के लिए कृष्ण जी अर्जुन को इशारा करते हैं कि तुम तीर चलाओ, तो अर्जुन असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं निहत्थे कर्ण पर तीर कैसे चला सकता हूँ। उसके पास हथियार नहीं है, धनुष बाण नहीं है। लेकिन कृष्ण जो है अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम कर्ण का वध करो, और अर्जुन जो है कर्ण का वध कर देता है। लेकिन अब अर्जुन के अंदर ये ग्लानि होती है, ये भावना आती है, ये पीड़ा होती है कि मैंने कर्ण को धोखे से मारा, मैंने अपराध किया है। वो अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है, दुखी हो जाता है। अर्जुन का आत्मविश्वास डोलने लगता है। तो वो कृष्ण के पास रात में जाते हैं और कहते हैं कि हे माधव, आपने मुझे आदेश क्यों दिया, ये जानते हुए कि कर्ण के पास धनुष बाण नहीं है और निहत्थे पे जो है मैंने बाणों की वर्षा कर दी। ये अधर्म, ये अन्याय आपने क्यों होने दिया। और कर्ण का भी यही सवाल था कृष्ण से मरते वक्त। जब अपने प्राण त्यागने लगा तो कर्ण ने शंका के दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा और एक तरीके से उसके यही प्रश्न थे कि कृष्ण जी के रहते हुए मेरा धोखे से वध क्यों किया गया। तो कृष्ण ने वहां भी कर्ण से कहा कि तुम्हें न्याय या धर्म मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और वहां भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जब अभिमन्यु युद्ध के क्षेत्र में अकेला खड़ा था, वो बालक था और बड़े बड़े महारथी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन और ये कर्ण भी उसमें से एक था। कर्ण ने वो अन्याय होने दिया। कर्ण जानता था कि सामने एक निहत्था बालक खड़ा है, उसका वध करना अधर्म है। फिर भी कर्ण ने अपने मित्र की धृष्टता का साथ दिया और अभिमन्यु का वध होने दिया। ये पहला अपराध किया था कर्ण ने। दूसरा अपराध किया था, और पहला अपराध किया था कि जब पांचाली को भरे दरबार में खींच करके लाया गया और उसका चीर हरण करने का प्रयास किया गया, तब भी कर्ण चुप रहा। उसने इस अधर्म को होने दिया, इस अन्याय को होने दिया। वो चाहता अगर तो अपने मित्र दुर्योधन को कड़े शब्दों में रोक सकता था कि नहीं दुर्योधन, ये अपमान है, ये किसी स्त्री का हरण करना, ये कुल और मर्यादा और अधर्म के खिलाफ है, ऐसा मत करो। लेकिन तब भी कर्ण वहां शांत रहा। वहां उसे अधर्म और धर्म नहीं दिखाई दिया। और आज अपने लिए वो धर्म की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, तो उसे उसका अधिकार नहीं है। हर वो अपराधी
जो स्वयं अधर्मी हो, स्वयं अन्यायी हो, वो अपने लिए न्याय की मांग करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस बात का दुख मत मनाओ कि तुमने कोई अधर्म किया या अन्याय किया। अधर्म और अन्याय करने वाला तो अपराधी है ही, लेकिन इस अपराध को होते हुए देखने वाला और उसको होने देने वाला भी उतना ही अपराधी है, और उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए कि उसने उस अपराध को रोका क्यों नहीं, उसने उस अन्याय को, उस अधर्म को होने ही क्यों दिया। इसलिए कर्ण को ये शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि उस निहत्थे पे, उसको निहत्थे समय पे उसको मारा जा रहा है, क्योंकि उसने भी वो चीजें देखी थी जब अभिमन्यु का वध किया जा रहा था और वो निहत्था बालक बड़े बड़े महारथियों के बीच में खड़ा था। तब जाके अर्जुन का आत्मविश्वास या उनके अंदर जो ग्लानि थी, जो पीड़ा थी, जो हीन भावना थी कि मैंने अधर्म कर दिया, अन्याय कर दिया, वो बाहर निकल जाती है। और कृष्ण पांडवों को के अंदर ये विश्वास भरने में सफल होते हैं कि विजय सत्य की होगी और पांडव सत्य के साइड में खड़े हैं।